हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी का ऑनलाइन प्रयास में स्वागत है। आज देखिएगा, मैंने बोला था कि माइंड मैप फॉर्मेशन में हम लोग जल्दी जल्दी से एक चैप्टर्स को रिवीजन करेंगे 10 दिनों में। तो पहला टॉपिक लेकर आया हूँ, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स में। वैसे चैप्टर नंबर 7 है मोशन। ठीक, तो आप मोशन में देख पा रहे होंगे कि मैंने पूरे जितने टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने क्या किए हैं, मेंशन किए हुए हैं। ठीक हो गया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इससे आउट ऑफ कुछ भी नहीं पूछेगा। मैं ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए बना रहा हूँ। तो आप कोशिश करना कि दोनों चीज़ों को अपने अपने तरीके से समझ सकें। देखिए, पहला क्या है, मोशन। मोशन किसे कहते हैं? मोशन मतलब हिंदी में इसे हम गति कहते हैं। तो देखिए, मोशन मतलब है गति। गति का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु समय के साथ, जैसे मानो प्रारंभ में ए में है तो अपनी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, इसमें बी में पहुंच जाती है। कुछ समय यहाँ t बराबर 0 होगा और अभी यहाँ पे t बराबर कुछ, t1 बराबर 0 है। ठीक, देखिएगा t1 बराबर 0 है तो t2 बराबर हो गया t। कुछ समय बाद यह वस्तु a से कहाँ पहुँच गई है, b में पहुँच गई है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, ठीक, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करती है तो इसको हम लोग मोशन या फिर गति कहते हैं। ठीक हो गया। हाँ, मोशन का मतलब है व्हेन इट डज चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज मोशन। कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो इसको हम मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड रेस्ट। रेस्ट का मतलब है व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट टाइम में वेरिएशन आ रहा होगा, टाइम चल रहा होगा पर उसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा होगा, तो इट मीन्स दैट ये किस में हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी। ठीक है। रेस्ट का मतलब है विराम की अवस्था। ठीक, मोशन का मतलब है क्या, गति की अवस्था। तो विराम का मतलब है कि जब कोई वस्तु समय बढ़ता जाता है, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती, तो इसको क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। ठीक हो गया। जब भी आप पोजीशन एंड टाइम ग्राफ बनाएंगे, ठीक हो गया, स्थिति और समय ग्राफ, स्थिति और समय ग्राफ आप बनाओगे किसी विराम वाली वस्तु के लिए, तो समय बढ़ता जाएगा। देखिए, समय बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बट इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। जहाँ पे इस ए पोजीशन में थी, टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम तो बढ़ रहा है देखिए, पर टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो विराम का ये स्थिति और समय ग्राफ है। और टाइम और पोजीशन एंड टाइम ग्राफ है रेस्ट के लिए। तो क्या होता है, टाइम वेरी कर रहा है देखिए, बट इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट फॉर्म पे ये रह रहा है। बट नेक्स्ट देखिएगा, स्थिति और समय ग्राफ में ड्रॉ करूं गति के लिए, तो मूल बिंदु से जाती हुई सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि गति के लिए, एक समान गति के लिए स्थिति और समय ग्राफ मूल बिंदु से जाता हुआ सीधी रेखा प्राप्त होती है। पोजीशन एंड टाइम ग्राफ और मोशन मतलब इसके लिए क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन क्या होगी, वेरी करेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, जो मोशन होता है, मोशन को दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक समान गति। कैसी गति, एक समान। जब समान समयांतराल में समान दूरी कोई वस्तु तय करती तो इसको एक समान गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरियां तय करेगी तो इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म या फिर क्या कहेंगे, असमान गति। ठीक हो गया। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन होगा। व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट डू नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन की बात करेंगे तो 3 टाइप के बेसिक मोशन होते हैं। पहला मोशन है लीनियर मोशन, सरल रेखीय गति कहते हैं जिसको। ठीक हो गया। यह सरल रेखा के सापेक्ष होगी, इट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब वृत्तीय गति है और अलोंग सर्कुलर पाथ, ये वृत्तीय पथ के अनुदिश अपनी स्थिति में कोई वस्तु बार बार परिवर्तन कर रही होगी तो इसको सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कहेंगे। अगला है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक हो गया। ऑसिलेटरी मोशन फॉलो टू एंड फ्रो पाथ। ठीक हो गया। जब कोई वस्तु
देखिएगा, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति वास्तविक स्थिति से आगे और उसी स्थिति के पीछे मोशन करती, तो इसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें जो टॉपिक आएगा वो अगला टॉपिक है मोशन के अंदर डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक, देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक, देखिएगा, मोशन में डिस्टेंस है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, या टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज क्या, डिस्टेंस। ठीक हो गया। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और जो दूरी है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि इसको कहते हैं, अदिश राशि होती है। अ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा। ऐसी डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिनमें डायरेक्शन नहीं होती है, बट इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका परिमाण होगा परंतु इसकी दिशा नहीं होगी। ठीक हो गया। डिस्टेंस की बात करेंगे तो मेजर्ड ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस को हमेशा से पॉजिटिवली मेजर किया जाता है। और टोटल डिस्टेंस की जब भी आप बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालना है तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कुल आपको दूरी निकालनी होगी। तो कुल दूरी का मतलब होता है कि बीजगणितीय योग होगा, भिन्न भिन्न दिशाओं में तय की गई दूरी का बीजगणितीय योग कुल दूरी निकालने के लिए होता है। ठीक हो गया। अगला देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग टर्म है। डिस्टेंस का जैसा स्पीड होगा, जैसा जैसा डिस्टेंस वैसा वैसा स्पीड, और जैसा जैसा डिस्प्लेसमेंट वैसा वैसा वेलोसिटी। अगला टॉपिक देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट, इसको विस्थापन कहते हैं। ठीक, विस्थापन, डिस्टेंस का मतलब हो गया दूरी। ठीक, देखिएगा, ऑसिलेटरी मोशन की बात करेंगे तो शायद यहाँ हिंदी में मैंने आपको बताया नहीं शायद, आवर्ती गति, आवर्ती गति इसको कहता है। ठीक हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दो दूरी क्या थी, अदिश राशि थी, तो विस्थापन क्या होती है, सदिश राशि होती है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते थे हम लोग, पर डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, नेगेटिवली भी लिया जा सकता है और जीरो भी लिया जा सकता है। ठीक हो गया। द नेट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर सम ऑफ, यहाँ एल्जेब्रिक सम था, बीजगणितीय योग था, यहाँ वेक्टर सम है, सदिश योग हो जाएगा। ठीक हो गया। ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। ठीक हो गया। डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी। जैसे मान लो कोई वस्तु यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाती है, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जाती है, तय की गई कुल दूरी की बात करोगे तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, ठीक, और सी प्लस ए, तो कुल दूरी होगी। पर विस्थापन की बात करोगे तो ए2 क्या हो जाएगा, सी, ये विस्थापन होगा। ठीक हो गया। विस्थापन एक सदिश राशि होती है जिसके बाद दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक हो गया। मैंने आपको बताया कि जैसी जैसी दूरी होती है वैसा वैसा क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक हो गया। जैसा जैसा डिस्टेंस वैसा वैसा क्या होगा, स्पीड होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखिए जो कॉम्पिटिटिव में पूछा जाएगा, स्पीड किसे कहते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम, दूरी बट्टा समय को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, चाल। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, वेग। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन बट्टा क्या हो गया, समय। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे वेग। चाल को क्या बोलेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा क्या होगा, समय होगा। दूरी बट्टा क्या होगा, समय। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। ठीक हो गया। देखिएगा, स्पीड का जो यूनिट होता है मीटर पर क्या होता है, सेकंड होता है। और वेलोसिटी का यूनिट भी, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है और अपॉन टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। मीटर प्रति सेकंड चाल की भी और वेग की भी क्या होती है,
इकाई होती है, मात्रक होता है, यूनिट होती है। ठीक हो गया। हाँ, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है, बट वेलोसिटी एक प्रॉपर डायरेक्शन में होता है। ठीक हो गया। एवरेज स्पीड कभी पूछे तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। लेट इट बी, डिस्टेंस बहुत सारी d1 d2 d3 हैं और टाइम t1 t2 t3 है, तो d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक हो गया। हाँ, एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ पे देखिएगा एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हमारे पास रहते हैं। पहला फॉर्मूला देखिएगा, लिखा है सम ऑफ ऑल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज, तो v1 v2 v3 अपॉन नंबर, इसका मतलब होता है सम ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ इवेंट, एवरेज निकालने के लिए। ठीक हो गया। अब वैसे बेसिकली एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2, ये भी एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो सकता है। ठीक हो गया। अगला टॉपिक आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्वरण। ठीक हो गया। त्वरण, त्वरण क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर। कौन था? वेग। तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ए इट इज डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन कितना हो गया? टी हो गया। तो त्वरण जो होता है वो अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बट्टा क्या होता है? समय होता है। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और त्वरण क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो त्वरण भी एक सदिश राशि या फिर वेक्टर क्वांटिटी होगी। त्वरण के प्रकार की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक हो गया। जब किसी वस्तु के वेग में समय के साथ, ठीक हो गया, समान परिवर्तन होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान त्वरण। ठीक। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है असमान त्वरण। ठीक हो गया। असमान त्वरण, तो इसको हम लोग देखेंगे व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समान समय अंतराल में अनिश्चित या अनियमित विस्थापनों को तय करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे असमान त्वरण। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल वेरिएशन को, अनइक्वल वेलोसिटीज को क्या करेगा? वेरी करेगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का नेगेटिव फॉर्म भी होता है, तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं या फिर इसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक हो गया। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अलोंग होगा तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा तो माइनस ए इसको कंसीडर किया जाएगा। देखिए, जो ऋणात्मक त्वरण होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। इसको रिटार्डेशन या फिर हम लोगों ने क्या बताया? डी एक्सेलरेशन। हिंदी में इसको मंदन बोलते हैं। ठीक हो गया। यदि त्वरण वेग की दिशा के अनुदिश होगा तो त्वरण धनात्मक लिया जाएगा। यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होगा तो ऋणात्मक त्वरण लिया जाएगा। ठीक हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, चाल की बात बताई थी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम था। ठीक हो गया। स्केलर क्वांटिटी था। एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। एवरेज स्पीड जो होती है मूविंग बॉडी की, ठीक हो गया, औसत जो चाल होती है किसी गतिमान वस्तु की, वो कभी भी जीरो नहीं होती है। स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी भी गतिमान वस्तु की जो चाल होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक हो गया। ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर 2021 के पेपर में भी, 2023 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपके सामने 3 कुछ ग्राफ बनाए हुए हैं। तीनों ग्राफों को मैं साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा है फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में होगी। फॉर अ बॉडी इन मोशन, जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होगी। फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब वो एक समान त्वरण में या असमान गति में होगी। ठीक हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन एंड टाइम ग्राफ हैं ये तीनों। ये वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ है। वेग और समय ग्राफ ये स्थिति और समय ग्राफ हैं।
और नेक्स्ट जो ग्राफ बनाए हुए हैं त्वरण और समय का ग्राफ बनाया हुआ है। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में नहीं है, विराम में है, तो स्थिति और जो समय का जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। बॉडी इज एट रेस्ट, यहाँ पे पता चलता है समय बढ़ता जा रहा है पर वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। बॉडी इज एट रेस्ट मतलब वह वस्तु विराम की अवस्था में होगी। ठीक हो गया। स्थिति और समय ग्राफ फॉर अ बॉडी इन मोशन, जब कोई बॉडी मोशन में होगी, गति में होगी, तो समय और जो स्थिति और जो समय ग्राफ होता है, देखिए समय के साथ साथ ये समय बढ़ रहा है, दूरी भी बढ़ रही है, समय बढ़ा, दूरी यहाँ 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 देखो, तो पोजीशन चेंज यूनिफॉर्मली, मतलब इसकी जो स्थिति में जो होता है एक नियमित क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। फॉर अ बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये एक समान त्वरण के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए और असमान गति के लिए जो स्थिति और समय ग्राफ होता है एक कर्व होता है, एक कर्व पॉइंट होता है, ओरिजिन से जाता हुआ एक कर्व होता है, टेढ़ी रेखा। ठीक हो गया। पोजीशन चेंजेस एक्सपोनेंशियली, ठीक हो गया। इसकी पोजीशन जो होती है अनियमित रूप से वक्राकार रूप में बढ़ रही है। ठीक हो गया। वेग और समय ग्राफ देखिएगा, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, तो जब ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, तो जब बॉडी रेस्ट में होगी तो जीरो ग्राफ हमें मिलेगा, बिकॉज बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे तो गति होगी नहीं, ये वेग होगा ही नहीं इसमें। दूसरा देखिए, जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होगी तो वेग और समय के बीच का जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। टाइम वेरी कर रहा है बट वेलोसिटी में चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहाँ पे जो वेग होगा वो नियत होगा। ठीक हो गया। और जब एक समान त्वरण में बात करेगा तो ये देखो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज हो रहे हैं, समान समयांतर में इसके वेग में समान रूप से परिवर्तन हो रहा है, ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है बंदरों के एग्जाम में भी तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अगला ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, त्वरण और समय का ग्राफ। त्वरण और समय के दो ग्राफ तो जीरो पोर्शन पे दिख रहे हैं, त्वरण और समय है, तो आपको ग्राफ जो दिखेगा ये जीरो ग्राफ है, बिकॉज बॉडी इज एट रेस्ट। यहाँ पे कोई भी वस्तु विराम की अवस्था में है तो इसका त्वरण कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि वेग भी नहीं होगा, वेग परिवर्तन की दर त्वरण है, वेग ही शून्य है तो त्वरण भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला देखिए, जब गति एक समान गति में जब होगा तो जीरो ग्राफ मिलेगा, बिकॉज बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे नियत वेलोसिटी है और नियत टर्म का हम यदि डिफरेंशिएशन यदि हम लोग अवकलन कर देंगे तो शून्य आएगा, तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, शून्य। अच्छा, अगला देखिएगा, यदि त्वरण और समय ग्राफ एक समान त्वरण के लिए हो तो यहाँ से सीधा कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नियत त्वरण हमें प्राप्त होगा। देखिएगा, मे बी हैंड राइटिंग आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही होंगी, आप स्क्रीनशॉट लेके मैं जो बोल रहा हूँ उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए, अच्छी पूरा कंक्लूज़न, अच्छे तरीके से पूरा कंक्लूज़न निकालने की हम लोगों ने कोशिश की है इस नोट्स में। अगला है काइनेमेटिक इक्वेशंस, काइनेमेटिक इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं इसको, मोशन कहते हैं। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ पे v जो होता है ये फाइनल वेलोसिटी होती है, इसको अंतिम वेग कहते हैं। दूसरा देखिएगा, u जो होता है इसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है क्या, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग होता है। दूसरा टर्म यहाँ पे ए दिया है, ए देखिए त्वरण होता है, एक्सेलरेशन, ठीक। अगला जो है टी है, टी का मतलब होता है टाइम, ठीक, समय, और एस का मतलब होता है स्थिति। एस का मतलब होता है क्या, स्थिति, स्थिति का मतलब है पोजीशन। ठीक हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसने ग्राफ बनाया हुआ है। ग्राफ ये टाइम 0 सेकेंड, शुरुआत में t1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t2 इज इक्वल टू t सेकेंड के लिए ग्राफ बनाया हुआ है। 0 टाइम से चलना शुरू किया है, ठीक। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, देखिएगा, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का वेग और समय ग्राफ का जो ढलान होता है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो माना ये पूरा अंतिम वेग v है, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग u है, ये समय t है तो ये भी समय t होगा, ये u है
तो ये भी कितना वेग होगा, u होगा। अब यहाँ पे क्या है देखिएगा, ये पूरा v है तो ये u है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बचेगी वो v माइनस कितनी आएगी, u आएगी। तो यहाँ से त्वरण का जो डेफिनेशन है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी आता है। ठीक हो गया। अच्छा, गति की समीकरणों का ग्राफी निरूपण माना आता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, जो किसी वस्तु द्वारा ओ पॉइंट से चलना शुरू किया, ए पे आया, ए से बी पे आया, बी से कहाँ आ गया, सी पे आया, और सी से फिर कहाँ पे आ गया, ओ पे आ गया। तो एक ये कहीं ना कहीं क्या देखिएगा, कुछ ऐसी आकृति बना रहा है। यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट ओ है मान लो, ठीक हो गया, ये ए पॉइंट है, ठीक हो गया। अच्छा देखिएगा, ये ए है, ये ओ है, यहाँ से चलेंगे तो सी पॉइंट है, ठीक। देखिएगा ये कोना वाला जो पॉइंट है बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सी पॉइंट है, बी के सामने ए पॉइंट है, ए के सामने ओ पॉइंट है। देखिए ओ ए बी सी ओ, ऐसा कुछ ट्रैपेजियम का जैसा आकृति दिख रहा है, ठीक हो गया। समलंब का जैसे, समलंब की जैसी आकृति दिख रही है, ट्रैपेजियम कहते हैं इसको इंग्लिश में। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट मतलब होता है एरिया ऑफ ओ ए बी सी ट्रैपेजियम, समलंब का क्षेत्रफल, ठीक हो गया। अब समलंब जो है उसमें क्या है, एक ये आयत बना है रेक्टेंगल, और दूसरा एक त्रिभुज बना है ट्रायंगल, ठीक हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी मतलब ओ ए डी सी आयत का क्षेत्रफल धन त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था 1/2 लंबाई गुणा क्या होता है, लंबाई गुणा क्या होता है, ऊंचाई, ठीक हो, सॉरी आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार बेस इंटू ऊंचाई, ठीक हो गया। ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, ट्रैपेजियम का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या होता है, 1/2 B1 प्लस B2 इंटू H, मतलब 1/2 आमने सामने वाली भुजाओं का योग गुणा कितना होता है, लंब, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगला टॉपिक देखिएगा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब है क्या, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। तो ये कहता है ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज नोन एज सर्कुलर मोशन, ठीक हो गया। अच्छा, ये बोल रहा है कि अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन कैन नेवर हैव कांस्टेंट वेलोसिटी बिकॉज एट, ठीक हो गया, एवरी इंस्टेंट इट चेंजेस डायरेक्शन, ठीक हो गया। मैं डायग्राम से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे कोई वस्तु ए से चलना शुरू करेगी तो इसका वेग इधर होगा, यहाँ से इधर, यहाँ से आएगा तो इधर, यहाँ से आएगा तो ये इधर, ठीक हो गया। बार बार इसकी दिशा में परिवर्तन होता जा रहा है। अ बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, कैन नेवर हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका वेग नियत नहीं हो सकता है, कहता है वेग नियत नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि एट एवरी इंस्टेंट इट चेंजेस डायरेक्शन, क्योंकि प्रत्येक क्षण इसकी दिशा में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्पीड कैन बी सेम, यहाँ पे जो इसकी चाल होगी वो समान हो सकती है, बट सिंस डायरेक्शन चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे दिशा में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है, सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे वेग नियत नहीं होगा, ठीक हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ V1 एंड V2, जो V1 और V2 लिए गए हैं, V1 और V2 के जो परिमाण होंगे वो समान हो सकते हैं, मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड का V1 है तो 2 मीटर प्रति सेकंड का V2 हो सकता है, बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट, परंतु इनकी दिशाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, अलग अलग इसकी क्या होंगी, दिशाएं होंगी। ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, ठीक हो गया, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है, ठीक, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल से, ठीक हो गया, बट नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, परंतु एक समान वेग से नहीं, ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। आई होप आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पसंद आया होगा। मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा लेक्चर ही हुआ है, बट मैंने क्या किया है कि 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा 9th क्लास का जितना एक निचोड़ हो सकता है वो इसमें मैंने पिरोने की कोशिश करी हुई है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।